हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में क्लास 10th का दो टॉपिक डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सेकंड का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन तो पता ही, जब दो कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है तो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन करता है। तो उसी में एक क्लासिफिकेशन किया गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीजिंग एंड हीट एब्जॉर्बिंग। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो समझते हैं। इट इज द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो कोई सिस्टम है, सिस्टम कहने का मतलब जैसे ये बीकर है, इस बीकर के ऊपर में वर्क किया जा रहा है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके ऊपर में वर्क किया जा रहा है उसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम जिस पर वर्क किया जा रहा है, जिसके थ्रू रिएक्शन हो रहा है, अगर उससे हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है। जैसे ये सिस्टम है, इसको हम बर्निंग करें, ये कैंडल है, इसको हम बर्न कर रहे हैं तो इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको भी एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो वो भी एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कार्बन हो गया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हो गया O2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। जब इसका रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तैयार होगा तो उसके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज करता है, इसीलिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा, मतलब उससे सिस्टम से बाहर निकलेगा हीट, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका ये डिफिनेशन है और ये एग्जाम्पल है। अब समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शंस जो रिएक्शंस हो रहा है और उसका सिस्टम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। किस चीज के लिए एब्जॉर्ब करेगा, तो रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इट इज द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये एनर्जी लेगा। जैसे ये कैंडल है, इसको हम बर्न कर रहे हैं तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्म सॉलिड होता है, अगर उसको हम हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, जब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो एरो के ऊपर में एक ये ट्रायंगल बना दिया जाता है, मतलब एनर्जी ये ले रहा है। तो जब ये एनर्जी लेगा तो अपना ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनाएगा और गैस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था एक्सोथर्मिक, ये था एंडोथर्मिक। केमिकल रिएक्शन का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी एब्जॉर्बिंग। रिलीज करता है कौन, कौन एब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये छोटा था टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक भी समझेंगे।